ये टिहरी के लस्याल गांव का है। अभी इसको यहाँ पे बौराड़ी जिला अस्पताल टिहरी में भर्ती किया गया है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए इसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, ये वाला भी और दूसरा हाथ भी, दोनों हाथ कटे हैं ये। और हाथ कटने का कारण जो बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कोई घरेलू झगड़ा हुआ जिसमें इसके साथ मारपीट हुई और इसके हाथ जो है मतलब बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिए गए। जब ये एम्स में ले जाया गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि इसकी जान बचाने के लिए हाथ काटने पड़ेंगे। उसके बाद इसके दोनों हाथ काट दिए गए और अब इसका यहाँ पे जिला अस्पताल टिहरी में बौराड़ी में इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने क्या बोला, मैं ये मुंबई उधर तो मतलब जो अपना अस्पताल है उधर, क्या बोलते हैं उधर का नाम, एम्स में नहीं, चमेला मार्केट में हमारा मतलब उधर सही था। उन्होंने बोला कि हाथ इसका तो हम गारंटी नहीं देंगे, इसका तो दे रहे हैं, तो ये हाथ तो हो सकता सही, पर इसका कुछ इनको आगे दिखाना पड़ेगा इसके बारे में। तो इधर से उन्होंने मेरे को पिल किया, अस्पताल में किया, उन्होंने खाली गाड़ी से उतारा, देखा, बोला इधर नहीं होगा। उन्होंने सीधा उधर से ऋषिकेश रेफर किया। उन्होंने क्या बोला कि मैं जैसे गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने पहले यही बोला कि सर मेरा हाथ मत काटो डॉक्टर के लिए। उन्होंने मेरे को धमकी दे के बोला कि काटेंगे हम, क्या करेगा तू। मैंने बोला सर मेरे तो उंगलियां भी काम कर रही है, मेरा जो हाथ है वो काम कर रहा है, थोड़ा उंगली काम कर रही है। तो उन्होंने बोला कि काटेंगे हम, क्या करेंगे। तो मेरे भाई ने 12,000 रुपये दे के बोला, पता नहीं क्या पैसा दिया, क्या दिया वो मैं इतना मालूम नहीं है। मेरे को पैसा बता रहा था गूगल पे कि मैं 12,000 रुपये दिया हूँ तो तेरा हाथ काटने का। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने भी हाथ काट दिया। तो मेरे को मैं हाथ काटने के बाद उन्होंने मेरे को ना पानी पिलाया, बोला कि तेरी दवाई चल रही है, तेरे को पानी नहीं देना है, तेरे को मेरे को ना उधर नाश्ता दिया, वो लोग कुछ नहीं दिया मेरे को, ऐसे खटिया पे सुला के रखे बस। उन्होंने बोला कि इसका हो गया, इलाज हो गया, आप घर लेके जाओ। उन्होंने मेरे को घर पे भगा दिया मेरे को बिना भोगट का। तो उन्होंने मेरे को भाई ने गाड़ी बुकिंग करके लेके आया। तुम्हारा वही भाई जिसे तुम्हें मारा है वही लेके आया, वही अस्पताल लेके गए। देखिए इसमें ये एक कानूनी पहलू ये भी दिखाई दे रहा है कि इसमें एक साजिश भी हो सकती है कि डॉक्टरों की मदद से जो है इसके परिजनों ने इसके हाथ कटवा दिए। अगर ऐसी स्थिति है तो उन परिजनों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, उस मामले को भी हम देखेंगे। हाँ, इवन डॉक्टर को प्रेशर देकर या जो भी किया होगा डॉक्टर को भी। तो ये दोनों हाथ काम कर रहा था मेरे को मालूम है, मेरे उंगली काम कर रही थी। उन्होंने डॉक्टर ने बोला, मेरे को धमकी दे के बोला काटेंगे हम, क्या करेंगे तुम लोग, क्या करेगा तू। ये देख रहे हैं आप, ये बता रहा है कि ये हाथ इसका काम कर रहा था, तब भी काट दिया गया। ये फिर भी तो काट दिया। ये लगता है कि इतना ये काम नहीं करता था, इसका तुम्हें मालूम नहीं है। मतलब इसका मालूम था कि ये उंगली काम कर रही, मैं हिला रहा था उस उंगली को आगे से, जैसे मतलब हड्डी निकल रखी थी पीछे से, फिर भी उंगली हिला रहा था मैं, उंगली हिल रही थी। डॉक्टर ने फिर भी ये काट दिया मेरा। मैंने बोला भी कि मेरे को मेरा हाथ मत काटो, मैं खाऊंगा किस चीज़ से। उन्होंने फिर भी काट दिया। मैं रोया भी उनके पास। उन्होंने बोला तू रो बेटा, तो जो मर्जी कर, हम काटेंगे तो काटेंगे। तो इस मामले की हम लोग पड़ताल करेंगे। डॉक्टर का नाम मालूम है आपको? नहीं, डॉक्टर का नाम कुछ नहीं। एम्स के डॉक्टर था ऋषिकेश मतलब नटराज से 1 घंटे का रास्ता। चेहरा पहचानते हो डॉक्टर का? वो तो पता चल जाएगा, बेहोश कर देता, वो तो पता चल जाएगा। खैर तो कर देता तुम्हारा दवाई की पर्ची कहाँ है? वो तो उसी के पास है, भाई के पास। वो भाई को गिरफ्तार कर दिया क्या? कर दिया, कर दो लोग। चलो पुलिस तो इसमें एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं, इसमें एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए इसके हाथ तो अब चले गए और इलाज जैसा भी है हम भी इसकी मॉनिटर करेंगे, प्रॉपर इलाज हो जाए और इसकी जान बच जाए। आप लोगों से निवेदन है, समाज से निवेदन है कि ये गरीब भाई है हमारा छोटा, और परिजन इसका साथ नहीं दे रहे हैं, और शायद परिजन इसको जो इसकी हालत हुई है उस साजिश में भी शामिल है, इसकी संपत्ति के लिए। हाँ, इसकी संपत्ति की वजह से। तो अब उनके मतलब जो मेरे ताऊ है, मैंने उनको भी बोला, क्योंकि वो घर के गार्जियन है,
मैंने बोला कि उनको समझा दो, क्योंकि वो मम्मी को मेडिकल मार बोर्ड रहा इसका है, बैकग्राउंड सर्टिफिकेट उनको बनाया, भी इसकी बोला कि पेंशन मार आज ही रहा चालू पीट रहा करें। है। उन्होंने भी मम्मी के खिलाफ भी कुछ बोला नहीं, उसके 50 खिलाफ लाख भी कुछ मुआवजा बोला दे नहीं। जब मैं घर पे आया तो मैं खाना भी बना रहा था, 50 तो मेरे लाख को बोल रहा तू घर पे जा रहा, तू अपने बहू पे हाथ उठा रहा है। मैंने बोला ताऊ मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपने घर नहीं आऊँ। तो मतलब मेरे को लग रहा था कि ये जमीन की वजह से कर रहे हैं लोग मेरे साथ ऐसे, ताऊ मेरे साथ जमीन की वजह से कर रहा है। तो मेरा ये एक तो सरकार से निवेदन है, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से निवेदन है कि तत्काल जो है एक मेडिकल बोर्ड बना के इसको विकलांगता सर्टिफिकेट दिया जाए, जिससे कि इसकी विकलांगता पेंशन लग जाए, और इसको कम से कम 50 लाख मुआवजा दिया जाए, जिससे कि इसके आर्टिफिशियल इसमें लिम्ब भी लगाने पड़ेंगे, हाथ भी लगाने पड़ेंगे, और तब जाके बेचारा जो है अपना जो दैनिक क्रियाकलाप है, खाना है, तमाम चीज़ें हैं, तब कर पाएगा कि दोनों हाथ नहीं है। ये आपसे निवेदन है, और यथासंभव अभी हमें इसका अकाउंट नंबर तो नहीं पता है, नौकरी तुरंत नौकरी इसको। यथासंभव सहयोग, आर्थिक सहयोग भी जैसा भी होगा अकाउंट नंबर लेके हम आपको सोशल मीडिया में डालेंगे, और सरकारी नौकरी भी इसको दी जाए।